नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। जो खुद को जानता है, जो स्वयं को जानता है, वो सब कुछ जानता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, छोटी सी कहानी है, जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों को बताती कहानी है। संस्कृत लिखी इसलिए गई थी कि हमारा जीवन आसान हो पाए, तो हम उस जीवन के आसान होने वाले तत्व को समझेंगे, अर्थों को समझेंगे और हर एक बिंदु को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे। आपकी एक रिक्वेस्ट थी कि मैं संस्कृत के गद्यांशों के साथ हिंदी लिख कर लाऊं, तो इस बार भावार्थ भी शामिल होगा। आप ऊपर संस्कृत पढ़ेंगे, नीचे भावार्थ भी पढ़ लेंगे। साथ ही इसमें कहानी है याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य कौन है? एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, वैदिक काल उपनिषद काल के। इन्होंने एक स्मृति लिखी है, याज्ञवल्क्य स्मृति। धार्मिक ग्रंथों में स्मृति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो याज्ञवल्क्य अपनी एक पत्नी मैत्रेयी से बात कर रहे हैं, जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के बात कर रहे हैं। स्वयं को जान लेने के बाद सब कुछ जान लेने का जो विचार है उस पर बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाठ क्या है। ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। जो स्वयं को जानता है, जो स्वयं को जानता है वही सब कुछ जानता है। ये इस पाठ का मूल संदर्भ है, मूल तत्व है। अगर आपके पास किताब है तो किताब लेके बैठे, मैं आपको शब्दों के अर्थ बताऊंगा, पेंसिल से आप लिख लीजिएगा। पेंसिल बहुत आवश्यक होती है किताब के साथ। मैं उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता जो लोग किताब में पेन से लिखते हैं। साथ ही क्लास शुरू होने से पहले सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, सेशन को सब्सक्राइब कर लें, और सभी लोग जिनको भी आवश्यक हो अनिवार्य संस्कृत जिनको नहीं समझ पाती है, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है, हमारे संस्कृति की सबसे पुरानी भाषा है। तो ऐसी भाषा का सब तक विस्तार होना चाहिए, सबको ये समझ में आनी चाहिए। तो पूरे भारत में इसको पहुंचा दें, इस सेशन को। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत, विश्व की सबसे पुरानी भाषा पढ़ रहे हैं, और मैं बहुत आराम से आपको समझाने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच। याज्ञवल्क्यो, याज्ञवल्क्यः रामो रामः रामो। तो याज्ञवल्को माने याज्ञवल्क ने, या याज्ञवल्क्यः याज्ञवल्को एक ही शब्द है। मैत्रीमुवाच, मैत्री को कहा। क्या कहा? मैत्रीम, द्वितीय विभक्ति का है मैत्रीम, को यहां पर आएगा, मैत्री को, राम को, सीता को। तो मैत्रीमुवाच, मैत्री से कहा। क्या कहा? मैत्रेय उदास्यन अहम स्मात्। अहम माने मैं, स्मात् माने इससे, उदास्यन ऊपर जाना चाहता हूं। किससे? स्थानाद अस्मि, स्थानात अस्मि, जहां पर हूं, स्थानात स्थान पर, अस्मि हूं, जिस स्थान पर हूं वहां से ऊपर जाना चाहता हूं। क्या चाहते हैं याज्ञवल्क्य? याज्ञवल्क्य गृहस्थ आश्रम में हैं। हमारे यहां 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कहा गया कि बच्चा पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता है, फिर गृहस्थ में शादी विवाह करके थोड़ा सा परिवार का विस्तार करता है, भरण पोषण करता है, परिवार को चलने के लिए संतति, संतान उत्पत्ति करता है, विवाह करता है। उसके बाद वानप्रस्थ में जाता है, परिवार को छोड़ करके अलग हो जाता है। वहां पर सन्यास से पहले वानप्रस्थ में भगवान की पूजा करता है, स्वयं को परिवार से अलग होकर अपना जीवन यापन करता है। तो क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य? हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान, मतलब जहां पर हूं, कहां पर हूं? गृहस्थ आश्रम में हूं, वहां से ऊपर वानप्रस्थ में जाने वाला हूं, जाना चाहता हूं। ततस्ते अनया, ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि। ततस्ते अनया, इसलिए अतः तुम्हारी संपत्ति, अनया कात्यायनी, जो मेरी कात्यायनी दूसरी पत्नी है, 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। विच्छेदम कर्माणि, कात्यायनी से तुम्हारा विच्छेद करवा दूं। मैं चाहता हूं कि जो संपत्ति है मेरे पास वो कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों में अलग अलग करवा दूं, क्योंकि इसके बाद तो मैं इस गृहस्थ में आऊंगा नहीं वापस। मैं तो अब तुम्हारा और मेरा तो कोई संबंध रहेगा नहीं, ये संबंध समाप्त हो रहा है। तो भैया जो संपत्ति है मेरे पास उसका बंटवारा करवा दूं, जो कि गांव में होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो वो बंटवारा करवा दूं। अब ये जब कह रहे होते हैं तो सिर्फ उनका ये विचार होता है कि जैसे एक व्यक्ति है, वह एक आश्रम से ऊपर जाना चाहता है। अब उस आश्रम को छोड़कर जब वह ऊपर जाए तो पिछले आश्रम का कोई परेशानी न लेकर के जाए, बंटवारा हो जाएगा तो कात्यायनी मैत्रेयी में कोई संघर्ष नहीं होगा। मैं बहुत
प्रसन्नता पूर्वक रह पाऊंगा। इसलिए याज्ञवल्क्य ने कहा कि ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति, क्या अतः तुम्हारी संपत्ति का मेरी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा करवा दूं, ऐसा मैंने सोचा है। तो मैत्रेयी क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा यदि सर्वा पृथ्वी, सर्व शब्द पुल्लिंग, सर्वा स्त्रीलिंग, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो सर्वा इसके लिए आया। यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा, वित्त माने संपत्ति, धन, संपत्ति, और डायरेक्ट अर्थ कहें तो धन होगा इसका डायरेक्ट अर्थ, धन। पूर्णा स्यात्, यदि पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृता स्यामिति, तेन अहम अमृता, तेन अहम, अहम माने मैं, अमृता, अमृता माने अमर हो जाऊंगी। तो क्या यदि पूरी पृथ्वी वित्त से पूर्ण हो जाए तो मैं अमर हो जाऊंगी, मुझे अमरता प्राप्त हो जाएगी। बहुत आज संपत्ति बंटवारा करवाने की बात कर रहे हो, संपत्ति चाहिए भी मुझे, क्या संपत्ति से मैं अमर हो जाऊंगी? कौन कह रहा है? मैत्रेयी ने कहा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा नेति न इति, नहीं ऐसा, इति का अर्थ ऐसा के संदर्भ में लिया जाता है, न इति। इति शब्द यहां आया, हम लोगों ने संधि पढ़ी थी, न में अ है और ई है, दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहां पर कौन सी संधि है। साथ ही इसकी व्याख्या नीचे लिखी हुई है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी मैं इस स्थान अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर अर्थात वानप्रस्थ में जाना चाहता हूं, अतः तुम्हारी संपत्ति का मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा करवा देना चाहता हूं। मैं कोई दुख, कोई बैगेज, कोई जिम्मेदारी लेकर नहीं जाना चाहता वानप्रस्थ में, मैं भगवान का स्मरण करना चाहता हूं और मुझ पर कोई दबाव न हो। मैत्रेयी कहती हैं, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं अमर हो जाऊंगी? क्या इससे मुझे अमरता मिल जाएगी? याज्ञवल्क्य बोले नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये इसका पाठ और इसका भावार्थ पूरा आप किताब लेके बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर किताब नहीं भी है आपके पास तो पूरा पाठ इस पीडीएफ जो आपको मिलेगी, कहां मिलेगी? जय महादेव विद्याकुल चैनल पर, टेस्ट फ्री टेस्ट का चैनल है और जय महादेव विद्याकुल चैनल, दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट वाले पर आपकी जो क्लास होती है अगले दिन उसका टेस्ट होता है और बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारा धमाका आपके लिए वहां पर होता है, तो उससे जरूर जुड़िएगा। ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। तो पूरा पाठ इसमें लिखा हुआ है, साथ ही भावार्थ। किताब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है, कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रहे, आप सभी लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देने। मैं क्या कहता हूं, मैं मानता हूं कि जब हम डिजिटल युग में हैं तो सारे प्रावधान जिंदगी के डिजिटल रूप में चलने चाहिए। तो आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना डिजिटल गुरुदक्षिणा की तरह है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छा लग रहा है आपको पढ़ते हुए, तो आप चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हां, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी परीक्षा में आता है कि इसका ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो ससंदर्भ व्याख्या करने में संदर्भ लिखना पड़ता है। तो भैया संदर्भ नहीं लिखोगे तो कैसे नंबर मिलेगा? तो सब इसका संदर्भ भी जान लो। पूरे पाठ के लिए इसका यही संदर्भ होगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। यही संदर्भ पूरे पाठ के लिए खत्म। तो इसको आप जरूर अपने कॉपी में लिख लें या यहीं पर रहने दें, आप जो बहुत ध्यान से इसको दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये परीक्षा में लिखना ही लिखना है। इसको नहीं लिखोगे तो 2 नंबर कटेगा। काहे कटवाओगे 2 नंबर जब मैं बता दे रहा हूं पहले ही? तो लिख लो इसको, ठीक है। आगे आओ। यथैव, अब यहां पर यथैव शब्द है, उसके बाद एक और शब्द है उपकरण, उपकरणवताम। उपकरणवताम का अर्थ क्या हुआ? साधन संपन्न। उपकरण क्या होते हैं? उपकरण जिससे जीवन आसान बनता है उसे साधन कहते हैं। उपकरणवताम, यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। कहते हैं यथैव उपकरणवताम जीवनम, यथैव माने जैसा, उपकरणवताम साधन संपन्न लोगों का जीवनम जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात् ऐसा तुम्हारा भी जीवन हो। इसलिए संपत्ति की जरूरत है, इसलिए पैसे की जरूरत है।
तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है। इसीलिए तो कहता हूं बंटवारा कर लो, पैसा ले लो, थोड़ा सा रुपया पैसा रहेगा, सब्जी दाल चावल खरीदोगी, गाड़ी वाड़ी खरीद लोगी, बढ़िया। उस समय तो रथ वथ बनते रहे होंगे, तो रथ वथ बनवा लोगी, घर वर बन जाएगा। इसलिए साधन संपन्न लोगों का जीवन यथैव उपकरणवताम जीवनम, जैसा साधारण संपन्न लोगों का जीवन होता है तथैव ते जीवनम स्यात्, ऐसा भी तुम्हारा जीवन हो जाए, यह मैं आशा करता हूं। इसलिए तुमको संपत्ति में बंटवारे की बात कह रहा हूं। अमृत तत्वस्य तू न आशा अस्ति वित्तेन इति। न आशा अस्ति, तीन शब्द हैं, न आशा अस्ति, संधि हो गई, बना नाशास्ति। और तत्व से तू नाशास्ति वित्तेन इति, कहते हैं संपत्ति से, अमृत तत्व से, अमृत तत्व का षष्ठी विभक्ति, तू नाशास्ति वित्तेन इति, ना आशा अस्ति, नहीं आशा है, वित्तेन इति, वित्त से अमृत तत्व की, पैसे से अमरता का कोई संबंध नहीं, उसकी कोई आशा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो बिल गेट्स और इलॉन मस्क जैसे लोग अमर हो जाते। मतलब वित्त से, संपत्ति से अमरता की आशा नहीं करनी चाहिए। संपत्ति से किसकी आशा करनी चाहिए? उपकरणवताम जीवनम, साधन संपन्न जीवन की आशा करनी चाहिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास वो संपत्ति रहे जो याज्ञवल्क्य बंटवारा करना चाहते हैं। सा मैत्री उवाच, जैसे रूप चलता है सहतौते, पुल्लिंग के लिए चलता है, वैसे ही सातेताह रूप चलता है स्त्रीलिंग के लिए। सातेताह क्या रूप चलता है? सातेताह। सा मैत्री उवाच, तब मैत्री ने कहा, क्या कहा? एनाहम नामता श्याम किमहम तेन कुर्याम। एनाहम नामता श्याम किमहम तेन कुर्याम, जिससे मुझे अमरता न मिले, जिससे मुझे वह न मिले जिसकी मैं आशा करती हूं। किमहम तेन कुर्याम, किम अहम, अहम मैं, किम क्या करूंगी, तेन उसका, मैं उसका क्या करूं, कुर्याम करूंगी, मैं उसका क्या करूंगी, मुझे क्या आवश्यकता उसकी जिससे मेरा हित साधन ना हो, जिससे जो मैं चाहती हूं ना मिले, जिससे मुझे अमरता ना मिले। ठीक है। यदेव भगवान, हे भगवान, भगवान माने पति के लिए भगवान शब्द का प्रयोग हुआ, याज्ञवल्क्य से कहती हैं, यदेव भगवान केवल अमृत तत्व से साधनम जानाति, यदि आप केवल अमृत तत्व का साधन जानते हो, अमृतता कैसे प्राप्त की जाए, अमृत तत्व किस प्रकार प्राप्त किए जाए, वह साधन यदि आपको पता हो, तदेव में ब्रूहि, ब्रूहि शब्द है, तदेव में ब्रूहि, तो मुझे बताइए। यदि आपको पता हो, केवल अमृत तत्व का प्राप्त करने का साधन आपको पता हो, तो मुझे बताइए। मुझे उस चीज की कोई आवश्यकता नहीं जिससे मुझे अमरता न मिले, जिससे मुझे मेरी आवश्यकता की वस्तुएं न मिले। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, मेरी आवश्यकता की वस्तु, इसे ध्यान रखिएगा। आगे जब याज्ञवल्क्य आत्मज्ञ और सर्वज्ञ के बीच में संबंध बताएंगे, तब आपको इसका महत्व पता चलेगा कि क्या चाहती हैं मैत्रेयी। मैत्रेयी चाहती हैं कि जिससे इनकी आवश्यकता पूरी हो सके वह इन्हें मिले, और यही बात वो वहां एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती त्वम प्रियम भाषसे, मेरी प्रिय पत्नी, प्रिया न सती, तुम मुझे प्रिय हो, तुम मेरी प्रिया हो, तुम मेरी पत्नी हो, और प्रियम भाषसे, तुम प्रिय भी बोल रही हो। आओ मैं तुम्हें बताऊंगा, प्रिय बोल रही हो, अच्छा बोल रही हो। क्या बोल रही हो? तुम्हें धन संपत्ति नहीं चाहिए, तुम्हें मोह नहीं है, तुम्हें भौतिक सुख सुविधाओं से मोह नहीं है, बहुत अच्छा बोल रही हो। ठीक है। ए ही, आओ, उपविश, बैठो, व्याख्यास्यामि, व्याख्यास्यामि ते, मैं व्याख्या करूंगा किसकी? उसी तत्व की, अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व प्राप्त करने के साधन की व्याख्या करूंगा, मैं बताऊंगा। जैसे मैं आपको इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि आओ जय महादेव विद्याकुल चैनल खोलो, बैठो, व्याख्या सुनो, वैसे ही याज्ञवल्क्य ने कहा, आओ बैठो, व्याख्या सुनो किसकी? अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व की। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो उन तक जिन्हें अमृत तत्व साधनम वाले पाठ की व्याख्या जाननी है, अमृत तत्व का साधन जानना है, क्योंकि आगे बताने वाला हूं, क्योंकि याज्ञवल्क्य बताएंगे, तो याज्ञवल्क्य बताएंगे तो आप मेरे जरिए जानेंगे। ठीक है। ऐसे ही श्रृंखला ज्ञान की आगे बढ़ती है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या नीचे मैंने लिख दी है, एक बार पढ़ लेते हैं। तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का होता है। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। क्या है?
अमृत तत्व से तू नासास्ति वित्तेन इति। ठीक है। मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर न हो सकूंगी उसका भला क्या करूंगी? भगवान, आप जो अमरता का साधन जानते हो केवल वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क ने कहा, तुम मेरी प्रिया हो, प्रिय पत्नी हो, और प्रिय बोल रही हो, सुंदर बोल रही हो, अच्छा बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। ये इन्होंने कह दिया। अब आगे चलते हैं। आपको क्या करना है? आपको इसकी व्याख्या समझनी है, हर एक शब्द का अर्थ लिख लेना है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं उस तरह समझ लेना है। कुछ कठिन लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, सेशन को शेयर कर देना है, लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, न वा, न माने नहीं, वा माने अथवा, अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, केवल पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता। केवल तुम्हें पति चाहिए इसलिए पति तुमको प्रिय नहीं है। तुम केवल पति की कामना करती हो इसलिए तुमको पति प्रिय नहीं है। पति क्यों प्रिय है? आत्मनस्तु वै कामया पति प्रियो भवति। आत्मनस्तु कहते हैं अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। आत्मनस्तु वै कामया प्रिय पति प्रियो भवति, अपनी इच्छाओं के लिए। अभी तक क्या कह रही थी? अभी मैत्रेयी ने कहा था ना कि जो मुझे जिससे मेरा हित साधन ना हो वो मुझे नहीं चाहिए। वही बात यहां याज्ञवल्क्य उनसे कहते हैं कि पति तुम्हें केवल पति है वो इसलिए नहीं चाहिए। पति तुम्हें इसलिए चाहिए क्योंकि पति तुम्हारे इच्छाओं की पूर्ति कर सके, तुम्हारे भरण पोषण के संसाधन जुटा सके, तुम्हारे लिए घर की व्यवस्था कर सके, संतति उत्पन्न कर सके, समाज में तुमको प्रतिष्ठा दिलवा सके, तुम्हारी रक्षा कर सके, तुम्हें एक सुंदर जीवन दे सके, इसलिए पति की तुम्हें आवश्यकता है। केवल पति की आवश्यकता है, केवल पति हो इसलिए पति नहीं चाहिए। पति वह सारे काम कर सकता है कि नहीं, इसलिए तुम पति की आशा करती हो, पति तुम्हें चाहिए होता है। नवा अरे मैत्रेयी, न ही जाया, जाया मतलब पत्नी के लिए कहा गया है, कामाय जाया प्रिय भवति। न ही केवल पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, मतलब केवल एक स्त्री है जो आपकी पत्नी है इसलिए आपको पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि आत्मनस्तु वै कामया जाया प्रिय भवति। अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए आपकी पत्नी आपको प्रिय होती है। क्या इच्छाएं पत्नी है? उस समय की पत्नियों से क्या इच्छाएं रहती थी पुरुषों की? वे भोजन बनाएंगी, बच्चे पैदा करेंगी, घर को संभालेंगी, घर की जिम्मेदारियां सारी देखेंगी, जब पति घर लौट कर आएगा तो उसे एक गिलास पानी देंगी, प्यार से रखेंगी। ये सारी आवश्यकताएं एक पुरुष की होती थी, इसलिए वह पत्नी को प्रेम करता था। केवल पत्नी के होने की वजह से पत्नी को प्रेम नहीं करता था। तो कहते हैं नमा अरि जाया कामाय जाया प्रिय भवति। न केवल कामना के ही, केवल तुम किसी को पसंद करती हो, कोई तुम्हारा कोई पुरुष किसी स्त्री को पसंद करता है, केवल इसलिए उसे पत्नी नहीं कहता, बल्कि आवश्यकताएं उसकी पूर्ति होती है। आत्मनस्तु वै कामया जाया प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए उसकी पत्नी उसको प्रिय होती है। जैसे मैं हूं आपका शिक्षक हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कितना भी सुंदर हूं, कितना भी अच्छा हूं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस बात से पड़ेगा? मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर भी मेरे अच्छे होने से, मेरे बहुत अच्छा स्वभाव होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसलिए मुझे अच्छा नहीं कहेंगे कि मेरा स्वभाव अच्छा है। आप अच्छा क्यों कहेंगे? आप मुझे अच्छा इसलिए कहेंगे क्योंकि मैं अच्छा आपको पढ़ाता हूं। यहां पर भी आपकी आवश्यकता है ना। तो मैं थार से चलता हूं इसलिए मैं आपको अच्छा नहीं लगूंगा कि हां बहुत अच्छी गाड़ी है मेरे पास। आपके सिलेबस का जो विषय है उसकी व्याख्या मैं अच्छी करवा रहा हूं, इस बात से आप मुझे अच्छा कहेंगे। वही आवश्यकता है यहां पर। आत्मनस्तु वै कामया, आप अपनी कामना के लिए मुझे प्रेम करेंगे, केवल मुझे मेरे अच्छे होने से आप मुझे प्रेम नहीं करेंगे। ठीक है। व्याख्या में याज्ञवल्क्य कहते हैं, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पत्नी को पति की कामना इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता। पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। मतलब पति आवश्यकता, अपनी कामना, पत्नी की कामना की पूर्ति कर, पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति कर पा रहा है कि नहीं, पति इसके लिए होता है। न ही पत्नी पति की कामना के लिए प्रिय होती है, अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। मतलब मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति मेरी पत्नी कर पा रही है इसलिए मैं उसे अच्छा मानूंगा। कोई विश्व सुंदरी मुझे मिल जाए और वो एक साहचर्य के नियम में न रह पाए, वो मेरा जीवन में साथ न दे, वो मेरी जीवन संगिनी न बन पाए, तो क्या मैं उसे अच्छी पत्नी कहूंगा या उसे पत्नी मांगूंगा? नहीं मानूंगा। उसके अच्छा सुंदर होने से ही मेरा सारा कार्य पूर्ण नहीं होता। ये आपको भी ध्यान रखना है। आप लोग जिस उम्र में हो हर व्यक्ति पर मचल जाते हो, हर व्यक्ति आपको पसंद आ जाता है। आपको ध्यान रखना है, अपनी आवश्यकताएं देखो ना बेटा।
तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होंगी तभी तो तुम उसके साथ रह पाओगे। तो आवश्यकताएं देखकर चुनाव करो, बहुत जल्दबाजी में कुछ मत करो। और इस सेशन को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, सबको बताते रहो कि आवश्यकता बहुत सबसे बड़ी चीज है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको आवश्यकता है तो चीजें बनेंगी। वही बात यहां याज्ञवल्क्य बता रहे हैं। आगे याज्ञवल्क्य कहते हैं नवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामया पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। कहते हैं न ही पुत्रस्य, पुत्र के, वित्तस्य, वित्त के, च कामया, पुत्र और वित्त के कामना से पुत्र और वित्त अच्छे होते हैं। पुत्र और वित्त का अर्थ है पैसा और बेटा। मान लीजिए किसी का बेटा और किसी के पास बहुत पैसा है, वो अपने पैसे को ऐसे अलमारी में सजा के पूजा करता है, इसलिए पैसा थोड़ी ना होता है, खर्च करने के लिए होता है। पैसा केवल होने से आपको, आपकी कामना की पैसा है तो खुशी नहीं मिलेगी, उसकी आपकी आवश्यकता उससे पूरी हो पा रही है कि नहीं। ऐसे ही बेटा है, मान लो किसी का बहुत अच्छा बेटा है। एक व्यक्ति बेटा क्यों पैदा करता है? क्योंकि बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। पैसा क्यों कमाता है? क्योंकि कमजोर समय में पैसा उसका सहारा बनेगा। यदि ये दोनों लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे तो पुत्र कितना भी बलिष्ठ हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी सामाजिक रूप से सशक्त हो, यदि वह अपने परिवार की, पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा तो वो बेटा नहीं है। इसी प्रकार यदि आपके पास पैसा है और आवश्यकता पड़ने पर वो पैसा आपके प्रयोग में नहीं आ पा रहा, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर पा रहा, तो पैसा और बेटा केवल रखे रहने से पैसा अच्छा नहीं लगता, बल्कि आत्मनस्तु वही कामया पुत्रो वित्तम व प्रिया भवति। जब हमारी इच्छा की पूर्ति होगी, जब अपनी कामना की पूर्ति होगी, जब हम पैसे और बेटे से वो लाभ प्राप्त कर पाएंगे जो हमें प्राप्त करने चाहिए, तभी हम पैसे और बेटे को अच्छा कहेंगे। तो हमारी कामना आवश्यकता के अनुरूप होती है, न कि केवल उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप, ठीक है। आगे कहते हैं नवा अरे सर्वस्य कामया सर्वम प्रियम भवति। न ही सब कुछ की कामना मात्र करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो कैसे अच्छा होता है? आत्मनस्तु वही कामया सर्वम प्रियम भवति। कहते हैं जब हमारी इच्छाएं पूरी हों, कहते हैं कि सब अपनी ही कामना से, जब हम जिसकी इच्छा करें और वो हमारे लिए प्रयोग में आ जाए, तभी वो हमें अच्छा लगता है। केवल रखे होने से, सब कुछ होने से कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल अलमारी में रखी है, बिल्कुल शीशे का एक जार है, उसके अंदर रख दी गई, बहुत सुंदर है, स्टील फ्रेम है, उसका यूनिबॉडी डिजाइन है, बहुत बढ़िया फोन है। आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो क्या वो अच्छा है आपके लिए? नहीं अच्छा है। आप जब इस्तेमाल कर पाएंगे तभी वह आपके लिए अच्छा है। तो केवल फोन की कामना कर लेने से फोन आपके लिए अच्छा नहीं है, वो तो जार में बंद है। जब आप उसको आत्मनसु अपने लिए उपयोग कर पाएंगे तब वह आपके लिए अच्छा है। आगे कहते हैं तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यश्च ध्यासितव्यश्च निधि निस्दिन ध्यासितव्यश्च। ध्यान करने से आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। कहते हैं कि इसलिए आत्मा ही, जो आपका अंदर है, आत्म है, स्वयं है आप, क्योंकि आपके स्वयं की आवश्यकताओं से तो सब कुछ चालित हुआ। आपने इच्छा की पत्नी की आवश्यकता के अनुरूप, पुत्र की आवश्यकता के अनुरूप, धन की आवश्यकता के अनुरूप, किसी भी चीज की इच्छा आपने बिना आवश्यकता के नहीं की। तो आपकी आवश्यकता स्वयं से है, तो आत्म को जानिए, आत्मा को देखिए, और किस प्रकार आत्मा का किस प्रकार शोधन करना है। आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, आत्मा ही ध्यान करने योग्य है। स्वयं को जानना आवश्यक है। क्यों? आत्मदर्शन से अवश्य ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है। जब आप आत्मदर्शन करते हैं, जब आप स्वयं को जान लेते हैं, स्वयं की आवश्यकताओं को समझ लेते हैं, तब वास्तविक रूप से आपको यह पता चलता है कि आपको आवश्यकता क्या है, और उसी आवश्यकता से पूरा विश्व चालित होता है। यानी आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो स्वयं को जानता है वही सब कुछ जानता है। ये आपका पाठ था। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, उसके पहले आप लोग सेशन को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि यह एक डिजिटल गुरुदक्षिणा की तरह और बहुत आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि एक अच्छे पाठ की व्याख्या हर एक अच्छे विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। याज्ञवल्क्य मैत्रीम किम उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से क्या कहा? याज्ञवल्क्य मैत्रीम उवाच मैत्रेयी अहम अस्मात् स्थानात् उद्यास्यान अस्मि। मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूं, गृहस्थ से वानप्रस्थ में।
पृथ्वी केन पूर्णा स्यात्, पृथ्वी किस चीज से पूर्ण हो जाए? पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, धन वैभव से भर जाए। केन अमृत तत्वस्य आशा न अस्ति, वित्तेन पैसे से, अमृत तत्व की अमरता की आशा पैसे से नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस दुनिया में बिल गेट्स जैसे लोग, इलॉन मस्क जैसे लोग अमर ही हो जाते, कभी न मरते। भगवान किम जानाति, भगवान अमृत तत्व साधनम जानाति, भगवान क्या जानते हैं? अमृत तत्व का साधन। भगवान कौन है यहाँ पर? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य अमृत तत्व प्राप्त करने का साधन जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? याज्ञवल्क्य मैत्रीम कस्य विषयस्य व्याख्याम कृतवान, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से किस विषय की व्याख्या की मैत्री के सामने? तो याज्ञवल्क्य मैत्रीम अमृत तत्व साधन से व्याख्याम कृतवान, अमृत तत्व का साधन कैसे प्राप्त किया जाए, अमर कैसे हुआ जाए, या अमरता के तत्व कैसे प्राप्त किए जाएं, वैचारिक अमरता कैसे हो, इसके साधन कैसे प्राप्त किए जाएं, इसकी व्याख्या की। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य से प्रिया कस्ति, याज्ञवल्क्य की प्रिया कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की प्रिया थी कौन? याज्ञवल्क्य की प्रिया कौन थी? मैत्रेयी थी याज्ञवल्क्य की प्रिया। अगला प्रश्न, कस्य कामाय पति प्रियम न भवति, कस्य कामाय पति प्रियम न भवति, पत्यु कामाय पति प्रियम न भवति, केवल पति हो इसलिए पति अच्छा नहीं होता, पति वो सभी संसाधन जुटा पा रहा है जो एक पत्नी के जीवन के लिए आवश्यक हैं, तभी वह पति प्रिय होता, अन्यथा नहीं होता। कामाय जाया प्रिय न भवति, कैसी पत्नी, पत्नी इच्छा से क्यों कैसे प्रिय होती है? तो जाया कामाय जाया प्रिय न भवति, केवल पत्नी की कामना से या पत्नी के होने से पत्नी प्रिय नहीं होती, पत्नी उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समर्पित है या नहीं, इस बात से उसके प्रिय होने के मानदंड निर्धारित होते हैं। यह था आपका पाठ आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, और इसका टेस्ट होगा अगले दिन 10 प्रश्न का, जिसमें आएंगे इसी पाठ से संबंधित 10 प्रश्न। और जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, मैंने आपको बता रखा है। इसी ग्रुप में आपको इस पाठ की पीडीएफ मिलेगी, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरा चैप्टर इसमें लिखा हुआ है, जिसके पास किताब है उसके लिए भी अच्छा, नहीं है उसके लिए भी अच्छा। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, हर उस बच्चे के साथ शेयर कीजिए पूरे भारत में जो संस्कृत पढ़ना, सीखना, समझना चाहता है। संस्कृत हमारी संस्कृति की एकमात्र ऐसी भाषा है जो विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे वैज्ञानिक भाषा है। तो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिसंकल्प होकर इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट ज्वाइन करेंगे, जहां पे आपको जीतने पर सर्टिफिकेट और बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।